ਦਾ ਮੰਤਰ पढ़ना, 9 चीटियां ਨੂੰ आटा पाना है और 9 रुपये। गॉलब्लैडर में स्टोन हो गए थे बहुत दिन पहले से की बात है, 1 साल करीब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी का। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम, लख 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 बार शुक्राना। और जो रूहानी आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, इतनी सेवा कर रही हैं, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम, लख लख बार शुक्राना। और भगवान करे उनका उनका परिवार हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें रूहानी आंटी के घर में, और हमारी पूरी संगत के लिए भी मैं सही चाहती हूँ। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो आज क्या हुआ था, आज ऐसा हुआ था संगत जी कि मेरे जो बड़ा बेटा है तो वो आज सुबह मेरे पास आया। तो 2-3 दिन से ना उसकी थोड़ी सी तबीयत भारी भारी थी। तो वो कह रहा था मेरे पेट में थोड़ा किनारे किनारे की तरफ से दर्द हो रहा है, जो कि स्टोन का दर्द होता है। तो जबकि पानी वानी मेरे बेटे दोनों बच्चे काफी पानी वगैरह पीते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि तो किसी तरह से स्टोन उनके उसके शायद बड़े बेटे के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए थे बहुत दिन पहले से की बात है, 1 साल करीब होने वाला है। लेकिन बीच बीच में कुछ ये लोग ऐसा बच्चे खा लेते हैं, जैसे कुछ बाहर का भी ये लोग खाते रहते हैं, बच्चे हैं तो मानते नहीं हैं। तो फिर तो उसके अभी वो बड़ा बच्चा है, जॉब करता है मेरा। तो लेकिन वो भी आजकल जब उसको पैसे वैसे मिलते हैं बच्चों को, तो आजकल ये लोग अपने हिसाब से बाहर का मंगा मंगा के खा लेते हैं। हालांकि हम मना भी करते हैं कि ज़्यादा बाहर का मत खाओ बच्चे, बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब वो अब कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी ऐसे वैसे अपना ये लोग खा लिया करते हैं, चटर पटर चीज़ तो सुनते नहीं हैं। लेकिन तो फिर अभी कह रहा था मेरे से 2-3 दिन पहले से मेरे पेट दर्द हो रहा है। तो आज सुबह सुबह आज वो थी शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री का व्रत था। तो आज मैं सुबह जब पूजा पाठ की तैयारियों में लगी हुई थी, तब वो मेरे पास आया सुबह, मतलब करीब 10 साढ़े 10 की बात है। तो कहने लगा मेरे मम्मी पेट में बहुत मतलब दर्द हो रहा है, और मुझे थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस भी हो रही है, और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो मैं बहुत डर गई। मैंने जल्दी से गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज ऐसा कुछ मत होने दीजिएगा। मैं तो बहुत डर गई, अभी इतना बड़ा भी नहीं है, अभी तो छोटा ही सा है। तो कह रहा है और मेरे पेट में आगे की तरफ से लेकर पीछे पीठ तक दर्द जा रहा है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अरे बेटा तुमने पहले पहले क्यों नहीं बताया। तो कहता मुझे कल परसों भी, असल में उसको परसों भी हो रहा था, तो मैंने कल उसको बोला था कि जाओ डॉक्टर को दिखा लाओ। तो वो उसका वो वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो उसने कहा मम्मी आज छुट्टी रहती है उसकी सैटरडे को। तो उसने कहा मम्मी सैटरडे को चला जाऊंगा। तो मुझे भी लगा ठीक है चलो कोई बात नहीं। क्योंकि भाई सुबह सुबह ये लोग बिजी रहते हैं और फिर उनका देर तक काम चलता रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तो उसको छुट्टी लेनी पड़ती। फिर मैंने कहा ठीक है चलो, तो कल चले जाना। तो आज जब सुबह इसने आज आज छुट्टी रहती है, तो आज सुबह जब आया मेरे पास, तो मैंने जल्दी से, मेरे एक ऑटो वाले भैया हैं उनको फ़ोन किया, वो घर के पास ही स्टैंड है वहाँ खड़े रहते हैं, तो वो जल्दी से आ जाते हैं। तो उनको मैंने फ़ोन करके बुलाया कि भैया जल्दी आ जाइए। और तो 10:30 करीब पौने 11 तक वो निकल गया था। तो कहता मम्मी मैं खुद ही चला जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे पूजा करनी थी, तो मैं भी गई नहीं साथ में। और तो कहता मम्मी मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो चला गया। तो मैं बड़ी परेशान थी। मैंने जल्दी से उसको उसके जाने से पहले जल्दी से, मेरे पास गुरुजी की जल प्रसाद रहता है वो छोटी बॉटल में, तो वो मैंने उसको दे दिया रास्ते के लिए। मैंने कहा कभी प्यास लगे तो पी लेना। और जल्दी से गुरुजी से प्रार्थना करके गुरुजी जल्दी से ठीक कर दिए। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। मैंने जल्दी से गुरुजी का टीका लेके उसके सर पे लगाया, और गुरुजी का थोड़ा सा जल प्रसाद उसके सर पे भी डाल दिया कि भाई गुरुजी सब ठीक रखिएगा। मैंने गुरुजी से अरदास भी की। तो फिर खैर वो गया जल्दी से, वो वहाँ पे डॉक्टर ने उनको टेस्ट वेस्ट कराया। और तो शाम को रिपोर्ट आनी थी, तो वो वापस आ गया। मुझे तो लगा शायद अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, लेकिन शायद अल्ट्रासाउंड उन्होंने नहीं बताया डॉक्टर ने, खाली ब्लड टेस्ट करा के घर वापस आ गया। तो घर जब वापस आया तो मैंने कहा आप कैसा लग रहा है तुम्हें। तो कहता अब अभी तो ठीक लग रहा है मम्मी। फिर तो आपने क्या बनाया, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने फिर वो जो प्रसाद बनाया था वो मैंने जल्दी से उसको दिया।
और सैलेड दिया तो वो सब खाया उसने। तो मैंने कहा अब कैसा फील हो रहा है? कहता नहीं मम्मी अभी तो ठीक लग रहा है मुझे। और उसके जैसे ही वो घर लौट के आया और उसको कह रहा था मुझे टॉयलेट करने में भी मम्मी थोड़ी थोड़ी सी जलन और वो सब हो रही है, थोड़ा ज्यादा भी नहीं आ रही है। तो मुझे हम लोग बहुत डर गए, मैं तो बहुत डर गई थी। लेकिन जब जैसे ही आया उसको अच्छे से टॉयलेट भी निकली और क्या कहते हैं उसका, उसने जल्दी से खाना भी खाया, उसको भूख भी लगने लगी। तो ये सब हमारे गुरुजी का चमत्कार है। और मैं तो आके बड़ी खुश हुई। मैं गुरुजी का थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतना ध्यान रखना अपने बच्चों का। और उसके पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज भी आ गया, तू बेकार में चिंता करती रहती है, तेरे बच्चे अब वो तेरे बच्चे नहीं है, वो मेरे हैं और मैं उनका पूरा ध्यान रख रहा हूँ। और मैंने तुम्हारा भी हाथ पकड़ा हुआ है, तो तुम इतनी चिंता ना करो, तुम्हारे सारे काम मैं करता हूँ। तो ऐसे करके गुरुजी ने मुझे डांटा भी मैसेज में। तो मुझे बहुत तसल्ली, बहुत रिलीफ आ गया कि गुरुजी तो अपने जाने जान है, वो तो सब जानते भी हैं। और मुझे थोड़े दिन पहले से गुरुजी बराबर से मैसेज भेज रहे थे कि तेरे बेटे पे एक कष्ट आने वाला है, शुक्राना कर, कष्ट कटवा और सत्संग सुन। तो मैंने 2-4 सत्संग भी सुने थे इसके लिए कि कहीं ऐसा ना हो। भाई मैं बच्चों के लिए बहुत डरती हूँ, ऐसा हर माँ अपने बच्चों के लिए डरती है। तो जब भी संगत जी आपके सामने कोई ऐसा सत्संग आए तो गुरुजी हमें पहले से आगाह करते रहते हैं, जो कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके सामने बार बार कोई मैसेज आ रहा है, गुरुजी का सत्संग आ रहा है, तो उसमें आप या तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखिए और उनका सत्संग जरूर सुनिए। वो सत्संग जरूर सुनिए, भले ही उसका थोड़ा मैसिव ऊपर का थंबनेल नेगेटिव रहता है, लेकिन फिर भी अगर हम वो सुन लेंगे तो उससे हमारे 90% कष्ट तो गुरुजी अपने आप ही काट देते हैं। और छोटा मोटा पेट में दर्द या ऐसा जो भी कुछ आज जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत कष्ट दे के वो सही कर देते हैं। फिर शाम को आज जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा कुछ खास तो नहीं लग रहा है, बस उसको बोलिएगा हम लोग को लग रहा था कहीं किडनी में इफेक्ट नहीं आ रहा हो, कुछ ऐसा ना हो गया हो। तो उनका नहीं, किडनी विडनी सब ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और कल सुबह मुझे हम लोग को फिर से बुलाया है और बस ये बोलने के लिए कि पानी वानी ठीक से पीना और जो भी एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। और कहा WBC थोड़े से बढ़ गए हैं, तो किसी चीज़ का खाने पीने का हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया तो छोटी मोटी कल वो कोई एंटी एलर्जिक दवा देंगे इसको, या जो भी देंगे वो ठीक समझेंगे। और मेरे ख्याल से ये 3-4 दिन में वो ठीक हो जाना चाहिए। और तो गुरुजी की कृपा है ये, गुरुजी तो वो जाने जाना और रिपोर्ट भी बदल देते हैं हमारे गुरुजी। तो इस बात के लिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करूंगी, करोड़ करोड़ बार शुक्राना करूंगी। गुरुजी ऐसे ही अपनी पूरी संगत का, और जो आपकी संगत नहीं हो संगत के परिवार वालों का, सबका इसी तरह से ऐसे ही ध्यान रखिए। सबसे बड़ी नियामत गुरुजी हेल्थ होती है और गुरुजी हमेशा सबको हेल्थ, वेल्थ, मनी, जिसको जो चाहिए वो, नौकरी, जिसको नौकरी नहीं हो, जिसकी शादी नहीं हो रही उनकी शादियां हो जाएं, जिनके गुरुजी ऐसे ही अपनी सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग को बोलने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं ये सत्संग की समाप्ति करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। समस्त संगत को मेरे तरफ से जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना चालू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अमेरिका से भारती बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से 2023 में कनेक्ट हुई थी। पूरी तरह कनेक्ट तो नहीं हुई थी क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हमेशा गुरु जी के सत्संग पॉपअप होते थे और मैं सत्संग सुन सुन के गुरु जी से कनेक्ट हो गई हूँ। मुझे अपने गुरु जी पर अपार श्रद्धा और अपार विश्वास है। गुरु जी हमेशा सत्संग थ्रू मैसेज भेजते थे कि अपना शुक्राना कर, अपना शुक्राना कर। संगत जी, मैं नहीं जानती कि मैं अपना शुक्राना कैसे
बयां करूं। मैं अच्छी तरह से हिंदी भी नहीं बोल पाती हूँ, पर फिर भी मैं अपना गुरु जी के बहुत सारे गुरु जी के उपकार हैं हमारे ऊपर, बहुत आशीर्वाद है, बहुत ब्लेसिंग है गुरु संगत जी उनके और बहुत सारे ऐसे सत्संग है जो गुरु जी ने, ऐसे बहुत सारे शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने किए हैं। प्रभु परमेश्वर, हे गुरु जी कृपा बनाए रखना, भूल चूक क्षमा करना। संगत जी, पहला मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा की कि मेरे अंकल जी का स्वभाव बहुत ही ईगोइस्टिक था, अभी भी है थोड़ा, पर पहले बहुत ज़्यादा था और बहुत गुस्से वाले थे। गुरु जी से एक ही अरदास मैंने की, गुरु जी इस इंसान का दिल बहुत अच्छा है, आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, सिर्फ इसका दिमाग ठंडा हो जाए। गुरु जी के आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनकी ब्लेसिंग से मेरे गुरु जी का मन थोड़ा शांत हुआ, दिमाग थोड़ा शांत हुआ और अब बहुत शांति से बात करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। हमेशा ऐसी कृपा, ऐसी ब्लेसिंग सारी संगत पर बनाए रखना मेरे मालिक। दूसरा संगत मेरी बहन का है, उसके नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करवाया था। उसके नी रिप्लेसमेंट में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया। सभी ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल गया था, लेकिन 1 महीने बाद उसका अंदर से बहुत डेंजरस इन्फेक्शन हो गया था। हम सब डर गए थे क्या होगा। गुरु जी से अरदास की, गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली संगत जी, और मेरी सिस्टर का 2-3 महीने के अंदर इन्फेक्शन एकदम क्योर हो गया और आज वो बहुत अच्छे से चल फिर सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे की बहुत इच्छा थी कि वो गाड़ी तो थी उसके पास, पर फिर भी एक टेस्ला की बहुत ही इच्छा थी। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से, हमेशा गुरु जी महाराज सत्संग में मुझसे कहते हैं कि मैं तेरे बच्चों का ध्यान रखती हूँ। मुझे अरदास भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और गुरु जी महाराज ने मेरे बेटे की वो इच्छा पूरी कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। चौथा सत्संग है मेरी बहू का। मेरी बहू की मम्मी बहुत सीरियस थी, इंडिया में बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में थी, वो आईसीयू में ऐड थी। अब संगत जी, हम रातों रात तो वहाँ जा नहीं सकते थे, माँ है इसलिए उसकी दिल तो बेचैन हो गया था। हम सब डर गए थे क्योंकि बहुत ही खराब कंडीशन थी, वहाँ उसकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं था। मेरी बेटी की टिकट भी बुक करवाई थी, पर उसको जाते हुए भी 2-3 दिन तो लग ही जाते। भगवान के मंदिर के आगे वो खड़ी थी, रो रही थी। मेरे दिल से अरदास गुरु जी महाराज के लिए निकली कि प्रभु उसकी माँ की रक्षा करना, उनकी तबीयत ठीक हो रहे। गुरु जी महाराज ने तुरंत मेरी अरदास सुनी और उसकी माँ की तबीयत अच्छी हो गई और वो थोड़े दिनों में आईसीयू से बाहर भी आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय संगत जी, गुरु जी ने मेरे साथ बहुत बड़े, मेरे तो बहुत सारे संगत है, छोटे बड़े बहुत हैं। हर पल हर क्षण गुरु जी महाराज मेरे दिल की आवाज़ सुनते, हमेशा मेरे आसपास है, हमेशा मुझे सत्संग थ्रू मैसेज पहुंचाते हैं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हर मुसीबत में, हर तरफ, हर जगह वो मेरे साथ हैं गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, इसके साथ मैं अपना सत्संग बंद करती हूँ। मैं फिर अगले सत्संग में मैं अपनी अगली दास्तान कहूँगी। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना मेरे मालिक। भूल चूक हो तो क्षमा करना, मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे आपको अपने दिल की बात कह सकूँ। आप सब जानते, आप अंतर्यामी हैं मेरे मालिक, दया करना, दया करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत नूं जय गुरु जी, रूहानी आंटी नूं मेरा जय गुरु जी। पहला मैं अपना मंत्र जाप करदी हां। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन मेरे गुरु जी। संगत जी, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ 4 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। हे ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜੋ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ 9 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਚੀਟੀਆਂ 9 ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਲਣਾ ਤਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ। हे ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੰਤਰ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। 9 ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਣਾ ਔਰ 9 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣੇ। हे ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੱਸਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਪਾਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਉਣਾ ਵੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਹਿੰਟ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੈ। ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਵੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕਰੀਦਾ ਵੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੇਸੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਬਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਈਓ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀਰਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਆ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਅੰਕਲ ਤੇ, ਆਂਟੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं क्या कहूँ, हमेशा शब्द जो हैं कम पड़ जाते हैं हर बार शुक्राना करते हुए। ऐसे लगता है कि शायद और शब्द होते, शायद और वेज होते टू थैंक गुरु जी एंड हिज ग्रेस ऑन अस। Last 4-5 months were so tough and generally the most difficult, challenging period, but all that got me through was his name, his chant, and I realized at the end of the day it was to make me a better person. मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा, बट मेरे को कहीं ना कहीं से अंदर से आवाज़ आ रही थी और कहीं मैसेजेस कहीं ना कहीं से मेरे सामने आ रहे थे जो आज तक कभी नहीं देखे मैंने, कि यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड जस्ट चैंट, नाम ले, गुरु मंत्र जाप कर। और मैं वो करती रही। कॉन्स्टेंट मैसेज दैट यू डोंट हैव टू क्राई, ऑल्दो कई बार हालात में मुश्किल हो जाता है, वो हुआ, बट मुझे नहीं लगता मैं पिछले 4-5-6 मतलब 6 महीने मतलब जो मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता कि मैं वो समय गुजार सकती थी बिना गुरुजी की ग्रेस से, बिना गुरुजी के साथ से, बिना उनके रास्ते पे चले हुए। ठीक कहा है हमेशा उन्होंने कि शायद बहुत बुरे कर्म होंगे कहीं के, जो काटते काटते हम लोग यहाँ अब जो गो थ्रू जो जर्नी हो रही है उसमें सोचते हैं बहुत हो गया, लेकिन तब समझ में आता है कि कर्म तो कट रहे होंगे ज़रूर, बट साथ के साथ जो आप उससे बाहर निकलते हो उस समय से, बिकॉज ऑफ गुरुजीज़ ग्रेस, जो आप सीखते हो, जो आप निकलते हो, कई बार हैरानी होती है कि मैंने कैसे पास किया, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी क्या कभी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको पता है, मुझे पता है, जो मैंने 4 महीने बर्दाश्त किया है, खासकर काम में, अदरवाइज़ इतना चैलेंजिंग मुझे नहीं लगता था मैं बर्दाश्त कर पाऊँगी। सो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने अपनी ग्रेस बनाई रखी, मुझे उन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संभाले रखा। कई ऐसे थी कि जो मेरी ओरिजिनल सेल्फ थी, जब मैं गुरुजी की ग्रेस मुझ पे नहीं इतनी डायरेक्टली हुई थी हमेशा से थी, आई नो, बट कहीं ना कहीं वो हम लोग गलत रास्ते पे होते हैं या अपनी ही जर्नी पे होते हैं, फॉर अस टू बी ब्लेस्ड बाय हिज ग्रेस। मुझे नहीं लगता जो मैं थी वो मैं इन हालातों को, उन सिचुएशंस को जो मैंने अपने काम में भी फेस किया, मैं वहाँ इस तरह से निकल सकती थी। हर बार मुझे लगता था कि मेरा आउटबर्स्ट ऐसा होगा कि इट विल हार्म मी सो बैडली, बट in those testing situations he just I was surprised how I reacted. So शुक्राना गुरुजी, उस हर सिचुएशन का जो आपको पता है, मुझे पता है कि इन 4-5 महीनों में कैसे मुझे आपने संभाला है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना।
जो पिछले हफ्ते था, जो इस हफ्ते हुआ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आपसे यही सबसे आई फील कि मैं बहुत लो, मैं किसी को क्या समझाऊं, क्या बताऊं गुरुजी के बारे में। इट्स अ यूनिवर्स, इट्स गुरुजी एक यूनिवर्स है अनटू हिमसेल्फ। सो मैं अपने आप को बहुत एक छोटा हिस्सा समझती हूँ। आई एम टू स्मॉल टू से एनीथिंग अबाउट हिम। जब वो थे तब मैं नहीं उनसे टच में थी। आई हैड हर्ड अबाउट हिम. 2-3 people forced, tried to tell me about him, take me to him. But then as it happened, he probably had thought कि अभी नहीं, so I couldn't go. So, but मैं इतना ही कहूँगी कि I know I'm too small, but yet उनकी ग्रेस इतनी है, वो यूनिवर्स है अपने आप में। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मदर को ठीक रखने का, मेरी मदर को हेल्पलेस करने का और पूरे परिवार को ठीक रखने का, मुझे उस रास्ते पे काम में मेरे चलने के लिए जहाँ मुझे नहीं लगता था मैं और बर्दाश्त कर पाऊँगी, आपने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे में और स्ट्रेंथ है। बस जिस तरह आपने मुझे उससे निकाला है अभी, और जिस तरह से आप मुझे एक पेशेंस लेवल जो मेरा बढ़ रहा है, मैं आपसे जितना भी शुक्राना करूं उसका कम है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह की ही बात है कि मैं जब अपने काम के लिए जा रही थी, सो एक सिचुएशन कठिन सी थी, मतलब मेरे लिए ज़रूरी थी। तो रास्ते में जैसे ही जा रही थी, गुरुद्वारे के पास से निकली और अचानक से एक पीकॉक उस धूप में, सो मैं खुद सरप्राइज़ हो गई कि इस समय पीकॉक। तो मुझे पता था कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। कहीं एक शंका सी उठी क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ था उस सिचुएशन को लेकर, बट आज उन्होंने मेरा वो आखिरी वहम भी दूर कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आज के लिए, कल के लिए, हर पल के लिए शुक्राना। सो ये मैं कई चीज़ें भूल जाती हूँ बताते शुक्राना सत्संग करते करते, बिकॉज हर पल का ग्रेस उनकी इतनी होती है अबंडेंस में कि उसमें ही डूब जाते हैं। सो मैं इस सत्संग का इस तरह से गुरुजी का मंत्र जाप करके इसको करूँगी ख़त्म। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। शुक्राना है मेरा और दिल से है। बस बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरा बहुत सारे सत्संग पेंडिंग हैं, बट आज उठाते ही मैंने आते ही सोचा मैं करूं। जो मेरी थॉट्स आई वो मैंने उसमें डाली, जो मुझे एहसास इस समय अंदर महसूस हो रहा है। सो शुक्राना साध संगत जी, कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग संगत परिवार, गुरु जी का सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहती हूँ। आज 15 मई 2026 गुरु जी की महिमा का जितना मैं गुरु जी की महिमा का गुणगान सुनती हूँ, जैसे सत्संग सुनती हूँ, उनकी महिमा का गुणगान सुनती हूँ, जितना मैं रोज़ सुनती हूँ, मैं गुरु जी से और जुड़ती जा रही हूँ। संगत जी, हम इंसान हैं। इंसान कई बार अपने विश्वास से डगमगा जाता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से। कभी कभी मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं
और ठीक है, इंसान अपनी सोच पे काबू नहीं रख सकता, ये बात तो है संगत जी। विचार हैं, कहीं कहीं कुछ मन में आ जाता है तो कहीं कुछ मन में आ जाता है। पर संगत जी, गुरु जी की वो देख रहे हैं हमें, बस वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, वो हमारे दुख सुख के साथी हैं। संगत जी, गुरु जी ने जब से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया है ना संगत जी, मैं क्या बताऊं, मेरी ज़िंदगी का काया पलट हो गई है। मेरे ऐसे जो मतलब घर में जो मुझे जिस चीज़ की मुझे कमी थी, कम्युनिकेशन की आपस में, फैमिली मेम्बर्स में, वो अब सब आपस में जुड़ती हुई नज़र आ रही है संगत जी। बस मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, गुरुजी का शुक्र अदा करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे ठीक ठाक उठाया, आपने रात अच्छे से बिता दी। बस अब दिन मेरा अच्छे से गुज़र जाए गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग से, सुख शांति से। गुरुजी, मैं रोज़ अपनी प्रॉब्लम्स आपके स्वरूप के आगे बात करती हूँ, आपको बताती हूँ। और मुझे दिन भर में जो मैसेजेस आते हैं, मैं समझती हूँ कि मैंने जैसे सुबह अपनी प्रॉब्लम रखी तो मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी मुझे कन्वे कर देते हैं कि बेटा आज ये प्रॉब्लम तेरा सॉल्व हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी माँ बाप की तरह हम बच्चों का ख्याल रखते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स का, हमारी टेंशन्स का। संगत जी, शुक्राना है गुरुजी आपका, आपकी वडियाई है गुरुजी। बस आपके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही हूँ संगत जी। जब हम गुरु जी को याद करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, तो मन में एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी मन को तसल्ली मिलती है कि कोई हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है, और वो है हमारे गुरु जी। संगत जी, ऐसे तो दिनचर्या में जैसे बच्चों के साथ हर घर में होते हैं डिफरेंसेस, हर घर में ऐसे तो शायद ही कोई फैमिली होगी जहाँ डिफरेंसेस ना हो आपस में। बट गुरुजी हमें रोज़ एक लेसन सिखाते हैं कि दुनिया को देखो, समझो, कोई तुम्हारा फ़ायदा ले रहा है, कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। और संगत जी, मैं अमल करती हूँ उन मैसेजेस पर जो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं। संगत जी, कहते हैं ना कि माँ बाप 10 बच्चे भी पाल सकते हैं, लेकिन जब बच्चों पे जिम्मेदारी आती है तो बच्चे 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये बात दुनिया में, आज की दुनिया में तो हमें यही दिखाई देता है। पर संगत जी, शुक्र है बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दी है, आपकी ब्लेसिंग्स है उन पर, तो वो अपनी राह से ना भटके। गुरुजी, बस आप इतना ख्याल रखना गुरुजी, हमेशा सद्बुद्धि देना बच्चों को, हमारे खुशियाँ देना गुरुजी, उनको बरकत डालना
तंदुरुस्ती बख्शना गुरु जी, सद्बुद्धि देना उन्हें, और वो कोई गलत राह पर ना जाए, अपनी राह से ना भटके। बस गुरु जी आप इतना ख्याल रखना, और माँ बाप की परवाह करे, केयर करे। बस यही मैं आपके आगे अरदास करती हूँ गुरु जी। आप ही सब करने वाले हो गुरु जी। आप सब ठीक कर दोगे गुरु जी, ये मेरा विश्वास है। और बस मैं अपने विश्वास के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करके, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।